जब मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज शुरू किया था तो मैंने लगातार 50 दिन तक रील्स डाली थी। डेली एक रील डालता था मैं, और फिर भी मेरे 200 फॉलोअर्स भी नहीं पहुंचे थे। बट उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं ऐसी 7 मिस्टेक्स कर रहा था जिस वजह से मैं पीछे रह गया था, और आज वही 7 मिस्टेक्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एंड अगर आपने इनमें से कोई भी 3 मिस्टेक्स भी फिक्स कर ली तो आपके व्यूज आने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली गलती नए क्रिएटर्स करते हैं कि वो स्टार्टिंग बहुत बोरिंग करते हैं, जैसे कि हाय गाइस, हेलो, या फिर हियर आर 5 थिंग्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। कुछ इस तरीके की स्टार्टिंग लाइंस यूज करते हैं। बट आजकल एक्चुअली लोगों के पास टाइम कहाँ है ये सब सुनने के लिए। सो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि इसकी जगह आप हुक्स यूज करो। जैसे कि अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आप बोलोगे हियर आर 5 थिंग्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, बट अगर आप मेरे नजरिए से देखो तो आप इस तरीके का हुक यूज कर सकते हो। यू वोंट बिलीव आई गॉट टू नो सम हिडन सीक्रेट्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम व्हिच बिग क्रिएटर्स वुड नेवर गोना टेल यू। हियर आर 5 ऑफ देम एंड यस डोंट मिस द 5th वन। तो सिंपली अगर आपने अपने हुक्स को इस तरीके से बना लिया कि आप सामने वाले का अटेंशन रोक पा रहे हो तो आप जीत गए, आपने अच्छे हुक्स यूज कर लिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप विजुअल हुक्स पे फोकस ही नहीं करते हो। हुक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक हुक अच्छा सोच लिया कि आपको क्या बोलना है और आपकी रील वायरल चली जाएगी। हुक भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑडियो हुक, दूसरा होता है विजुअल हुक। एंड ऑडियो हुक्स के साथ साथ आपको विजुअल हुक्स पे भी काम करना है, जैसे कि टेक्स्ट, कैप्शंस, एनिमेशंस या फिर इमेजेस, वीडियोस, बी-रोल्स, ये सब ऐड करना। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एक रील को आपको वायरल बनाना है। एंड इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्रिएटर्स के लिए स्पेशली एक 30 डेज इंस्टाग्राम ग्रोथ चैलेंज लॉन्च किया था, जिसमें मैं कुछ इसी तरीके से सब कुछ आपको चैलेंज के फॉर्म में बताता हूँ, सिखाता हूँ एंड आपको चैलेंज देता हूँ कि आप ग्रो करो इंस्टाग्राम पे जल्दी से जल्दी। तो अगर उसका आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अभी जाके एनरोल करो एंड मिलते हैं चैलेंज के अंदर। थर्ड मिस्टेक ये है कि जब भी आप रील बना रहे होते हो तो आप वर्ड्स को बहुत ज्यादा रिपीट करते हो। एंड रिपीट क्यों करते हो? क्योंकि जो आपको रील में बोलना होता है वो आपने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, आपने कहीं जगह स्क्रिप्ट लिखी नहीं है एग्जैक्टली। और यही वो रीजन है कि आपको पता ही नहीं है आप एक ही चीज को कितनी बार रिपीट कर जाते हो पूरी रील में। एंड सामने वाला व्यूअर भी सुन के ऑब्वियसली बोर हो जाएगा, वो स्किप रेट आपका बढ़ जाएगा उस वजह से। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी है। जैसे मैं भी लिखता हूँ, मैंने इस वीडियो की भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, बट मैं रील्स की जो स्क्रिप्ट है वो मैं वर्ड टू वर्ड लिखता हूँ, तो वो चीज आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ मिस्टेक ये है कि आप फिलर वर्ड्स बहुत यूज करते हो, जैसे कि इस तरीके के वर्ड जो आपके वीडियोस के बीच में आ जाते हैं। खासकर रील्स में इन फिलर वर्ड्स को अवॉइड ही करो। अब वो कैसे होगा? तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट लिख लेनी है एक जगह पे, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया। इसके बाद आपको एक एक सेंटेंस करके रिकॉर्ड करना है। आपको ये नहीं है कि एक ही बारे में पूरी स्क्रिप्ट बिना देखे आपको बोलनी है, रट के बोलनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक करके करो एंड जो भी आपके फिलर वर्ड्स है या कुछ भी बीच में आ रहा है तो उसको कट कर दो। जब आप एडिटिंग कर रहे हो तो उसको कट कर दो, और एक सेंटेंस को तब तक बोलो जब तक आपका वो फाइनल सेंटेंस ना आ जाए विदाउट एनी फिलर वर्ड्स और विदाउट एनी रिपीटेशन। इस तरीके से करोगे तो आपके फिलर वर्ड्स वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि जब भी आप अपनी रील को रिकॉर्ड करते हो तो वो बहुत ही पुअर क्वालिटी में रिकॉर्ड होती है। एंड उसके पीछे मेरे को जहां तक लगता है वो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपने फोन के सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे होते हो, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप सबसे पहले तो अपने फोन का मेन कैमरा यूज करो जब भी आप रिकॉर्डिंग करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ सही से या नहीं आ रहा हूँ, तो उसके लिए कोई भी एक्सपेंसिव गैजेट लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके पीछे शीशा रख सकते हो, मिरर रख सकते हो, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि आप वीडियो में किस जगह पे आ रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और सिर्फ कैमरा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, साथ साथ आपको लाइटिंग पे भी ध्यान देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टूडियो लाइट लगाई हुई है, यहाँ पर मैंने एक स्लैब लाइट लगाई हुई है, तभी इतना फोकस आ रहा है फेस पे और इसी से वीडियो की क्वालिटी बेटर बनती है। अब आपको कौन कौन से गियर्स और गैजेट्स लेने हैं जब भी आप अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो बना रखी है, वो जरूर देख लेना। मैंने टॉप 10 गैजेट्स की रिकमेंडेशंस दी है वहाँ पे। अब 6th मिस्टेक आपकी ये है कि आप मल्टीपल या यूजलेस कॉल टू एक्शंस यूज करते हो अपनी रील्स में, यानी कि आप अपनी रील्स में जबरदस्ती CTS भर देते हो, वो भी खूब सारे, जैसे कि आप सेव कर लो इस रील को, इससे पहले कहीं खो जाए या ऐसा कुछ, और लास्ट में आप कुछ और CTS दे रहे हो कि लाइक कर लो, कमेंट कर दो। आपको मल्टीपल और यूजलेस CTS नहीं देने हैं, आपको सिर्फ एक ही CTA पे काम करना है, CTA यानी कॉल टू एक्शन। एंड CTA भी वो होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। जैसे आप अगर अपनी रील में कुछ वैल्यू शेयर कर रहे हो जो कि वर्थ सेविंग है, तो आप सेव करने वाला CTA दो, या फिर आप कुछ रिलेटेबल रील बना रहे हो तो आप शेयर करने वाला CTA दो। एंड 7th मिस्टेक है कि आप हैशटैग को अपने कंटेंट से भी ऊपर मान लेते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जैक्टली। देखो, हैशटैग्स की इंपॉर्टेंट पहले होती थी जब आपका हैशटैग से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता था, बट अब आपके कंटेंट की वैल्यू तब होगी जब एक्चुअली आपका कंटेंट अच्छा होगा और ऑडियंस को भी पसंद आएगा। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग टू मेनी हैशटैग्स इन योर रील्स, आपको फोकस करना चाहिए कि आप अपनी रील की क्वालिटी को इंप्रूव करो, ऑब्वियसली बाय इंप्रूविंग टॉपिक, हुक, डिलीवरी एंड एवरीथिंग। एंड जाते जाते एक बोनस मिस्टेक भी बता देता हूँ जो हर क्रिएटर करता ही करता है, और वो है इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग। आप ना एक
डिसाइड कर लो कि आपको एक दिन छोड़ के रील डालनी है या डेली रील्स डालनी है या फिर हफ्ते में 3 रील्स डालनी है, 2 रील्स डालनी है, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है आप डिसाइड कर लो एंड उस डिसीजन पे स्टिक रहो, कंसिस्टेंट रहो। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो आपकी ऑडियंस, आपके एल्गोरिथम को भी मौका मिलेगा कि आपको भी वो ग्रोथ दे एक्चुअली, तो तभी आपकी रीच भी बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ वो कौन सी 3 ऐसी मिस्टेक्स है जो आप अभी फिक्स करोगे अपनी रील्स में एंड आप ग्रो करके दिखाओगे इंस्टाग्राम पे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना एंड अपने कोर्सेज कंसल्टेशंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो जरूर चेकआउट करना। और अगर इंस्टाग्राम पे सच पे जल्दी से ग्रो करना चाहते हो तो ये वाली इंस्टाग्राम प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। एंड इधर मैंने आपको बताया 10 अलग अलग तरीके जिससे आप अपने इंस्टाग्राम पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।